क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर हमारा इसमें चल रहा है प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर। ये हमारा इसमें 7वां वीडियो है। अब इसमें हम आइए हेडिंग देखते हैं, मेन प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल विलयनों के प्रमुख गुण, अर्थात कोलॉइडल विलयन के प्रमुख गुण हमारे क्या हैं। हम इस तरह से हेडिंग बना लेंगे, कोलॉइडल विलयनों के प्रमुख गुण। तो इसमें हमारा पहला प्रॉपर्टी देख लेंगे, अर्थात उसका जो हमारा पहला गुण है आकार। तो आकार में क्या होता है, आपको मालूम है जो हमारे कोलॉइडल विलयन होते हैं वह हमारे वास्तविक विलयन से थोड़े बड़े होते हैं, और हमारा जो निलंबन होता है उससे क्या होता है, हमारे थोड़े छोटे होते हैं। तो पहला गुण हमारा है आकार। तो इसमें आप लिखेंगे कोलॉइडल विलयनों में विलय के कणों का आकार 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेमी के बीच होता है। अर्थात जो कोलॉइडल विलयन होंगे उनके कण हमारे कहाँ से कहाँ तक होंगे, 10⁻⁷ से 10⁻⁴, या आप कह सकते हैं 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेमी के बीच होते हैं। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो हमारे कोलॉइडल विलयन के कण होते हैं वह हमारे वास्तविक विलयन और निलंबन के कणों के बीच होते हैं। अब इसमें हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, विषमांगी प्रकृति। अर्थात जो हमारे कोलॉइडल विलयन होते हैं वो हमारे विषमांगी प्रकृति के होते हैं, अर्थात ये हमारे हेटेरोलिसिस नेचर के होते हैं। तो इसमें आप नोट करेंगे कोलॉइडल विलयन विषमांगी होते हैं, इनकी दो प्रावस्था होती है। तो हमने आपको प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त माध्यम बताया था। तो जो हमारे विषमांगी कोलॉइडल विलयन होते हैं उनकी हमारे दो अवस्था होती हैं, एक हमारा है प्रक्षेपण और दूसरा हमारा प्रक्षिप्त। तो देखिए हमारे जो प्रक्षेपण माध्यम किसको कहते हैं और प्रक्षिप्त माध्यम किसको कहते हैं। तो देखिए जैसे हमारा एरोसॉल हो गया, या हमारा हाइड्रोसॉल हो गया, या हमारा एल्कोसॉल हो गया, या हमारा बेंजोसॉल हो गया, इसमें क्या होता है हमारा प्रक्षेपण माध्यम। जैसे हमारा एरोसॉल हो गया तो एरोसॉल में प्रक्षेपण माध्यम हमारा क्या होगा, एरोसॉल में प्रक्षेपण माध्यम हमारा वायु हो जाएगा। इसी तरह से हम कह सकते हैं जो हमारा हाइड्रोसॉल होता है, हाइड्रोसॉल में प्रक्षेपण माध्यम हमारा क्या होता है, जल होता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा एल्कोसॉल होता है, एल्कोसॉल में प्रक्षेपण माध्यम हमारे क्या होते हैं, एल्कोहल होते हैं। और जो हमारा बेंजोसॉल होता है, बेंजोसॉल में प्रक्षेपण माध्यम हमारा क्या होता है, बेंजीन होता है। और प्रक्षिप्त हम किसको कहते हैं, तो प्रक्षिप्त भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा धनायन और एक हमारा ऋणायन। अब ऋणायन किसको कहेंगे और धनायन किसको कहेंगे, अर्थात जैसे हमारा धनायन प्रक्षिप्त या धनायन कोलॉइडल किसको कहेंगे, जैसे हमारा कोई कोलॉइडल विलयन है जिनमें प्रक्षिप्त के कणों पर क्या होता है, हमारा धन आवेश होता है, तो उसे हम धनायन कोलॉइड कहेंगे या धनायन प्रक्षिप्त अवस्था कहेंगे। और अगला जैसे हम किसको बोलेंगे, ऋणायन प्रक्षिप्त। तो वे कोलॉइडल विलयन जिनमें प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर क्या होता है, हमारा ऋण आवेश होता है, तो उसको हम बोलते हैं ऋणायन कोलॉइड या ऋणायन प्रक्षिप्त प्रावस्था। अब इसमें हम तीसरा पॉइंट देखेंगे जो हमारा कोलॉइडल विलयन के गुण का था रंग। तो देखिए जो हमारे कोलॉइडल विलयन होते हैं वह कलर दिखाते हैं। तो किसके कारण दिखाते हैं, वह हमारे प्रकीर्णन के द्वारा दिखाते हैं। तो इसमें आप नोट कर लेंगे कोलॉइडल विलयन का रंग कोलॉइडल विलयन में उपस्थित विलय के कणों द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। अब इसमें हम अगला पॉइंट देखेंगे, फिल्टरनीयता अर्थात छनन प्रक्रिया। अब इसमें देखिए जो हमारे कोलॉइडल विलयन के कण होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारा फिल्टर पेपर में छिद्र होते हैं, अर्थात जो हमारे फिल्टर पेपर में छोटे छोटे होल होते हैं, उनसे भी छोटे हमारे क्या होते हैं, कोलॉइडल विलयन के कण होते हैं। जिसमें आप नोट कर लेंगे साधारण फिल्टर पेपर के छिद्र
कोलाइडीय कणों के आकार से बड़े होते हैं। अर्थात जो हमारे कोलाइडियल कण होते हैं उनका आकार फिल्टर पेपर के जो छिद्र होंगे उनसे बड़े होंगे। अतः कोलाइडीय विलयन को साधारण फिल्टर पेपर में से छानने पर संपूर्ण विलयन फिल्टर पेपर के दूसरी ओर चला जाता है। देखिए, जब फिल्टर पेपर का जो छिद्र होगा वह हमारा कोलाइडीय विलयन से बड़ा होगा। जब इसको हम छानेंगे तो कोलाइडीय विलयन के जो कण होंगे हमारे, वो फिल्टर पेपर से छानकर कहाँ चले जाएंगे? विलयन में चले जाएंगे। अर्थात जिस आप बर्तन में इसको छानते हैं उस बर्तन में हमारे कोलाइडीय विलयन के कण चले जाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर मान सकते हैं, आपने चाय बनाया और चाय में जो हमारी चाय पत्ती है, चाय पत्ती को जब हम चाय को छानते हैं, जो हमारी चाय छन्नी है, अगर उस पे क्या हमारे बड़े बड़े होल हो उस चाय छन्नी में, तो हम चाय को छानेंगे तो चाय पत्ती भी हमारा क्या होगा? उस चाय के साथ उस गिलास या जिस बर्तन में छानेंगे उसमें चले जाते हैं। तो यही प्रक्रिया होता है कि जो हमारे कोलाइडीय कण होते हैं उनका आकार हमारा काफी छोटा होता है और फिल्टर पेपर से छानने पर वो हमारे कहाँ चले जाते हैं? फिल्टर पेपर के दूसरी ओर चले जाते हैं। तो ये था हमारा कोलाइडीय विलयनों के प्रमुख गुण। अगली हेडिंग देंगे इसमें ब्राउनीगत, ब्राउनियन मोमेंट। अब ब्राउनीगत किसे कहते हैं या ब्राउनियन गत क्या है हमारे? तो एक रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपने प्रयोगात्मक अध्ययन में देखा कि एक बीकर लिया और उस बीकर में जल डाला और उसने क्या किया, हमारे जो फूलों के परागण कण होते हैं उसको उस बीकर में डाला और शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने देखा कि जो फूलों के परागण कण को उसने उस बीकर में डाला था वे कण क्या कर रहे थे? टेढ़ी मेढ़ी दिशा में गत कर रहे थे। तो उन्हीं गत को क्या कहा गया? ब्राउनी गत कहा गया। अब इसमें आप नोट कर लेंगे थोड़ा सा, रॉबर्ट ब्राउन ने अपने प्रयोगात्मक अध्ययन में देखा कि जल की सतह पर फूलों के परागण कण, जल की सतह पर फूलों के परागण कण या पराग कण तेजी से टेढ़ी मेढ़ी या टेढ़े मेढ़े जिसको बोलते हैं जिग जैग, टेढ़े मेढ़े पथ पर गत करते हैं। इन्हीं गति को ब्राउनी गत कहते हैं। इन्हीं गत को ब्राउनी गत कहते हैं। अब देखिए, इसमें आप एक फिगर बना लेंगे। अब इसने क्या किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने इसमें
जल डाला था। ये हमारा क्या है, जल है। और इसने क्या डाला, इसमें फूलों के परागण कण, यहां पे आप लिख लेंगे फूलों के पराग कण। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, एक बीकर लिया और उस बीकर में जल डाला और फूलों के पराग कण को डाल दिया। तो इसमें जो हमारे फूलों के पराग कण थे वो जिग जैग मोशन अर्थात टेढ़े मेढ़े, जैसे यहाँ पे हम इसको बना देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे फूलों के कण जो थे वो जिग जैग मोशन में इधर उधर घूम रहे थे। जैसे हमारा कण इस दिशा में गया, उसके बाद हमारा इस दिशा में आया, इसके बाद इस दिशा में गया, फिर कण हमारा इस दिशा में आया ऐसे, पुनः कण ऐसे गया, तो इस तरह से आया हमारा कण ये इस दिशा में और फिर ऐसे। तो इस तरह से जो हमारे कण थे इसमें घूम रहे थे। अर्थात यहाँ पे आप इसे दिखा देंगे, तो ये कण हमारे घूम रहे थे। तो इन्हीं को, इस गत को क्या कहते हैं, ब्राउनी गत कहते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे आप ब्राउनी गत, ब्राउनी गत। एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने अपने प्रयोगात्मक अध्ययन में देखा कि जब जल की सतह पर फूलों के परागकण तेजी से टेढ़े मेढ़े पथ पर गत करते हैं, इन्हीं गत को ब्राउनी गत कहते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, एक बीकर लिया और उस बीकर में उसने जल डाला और जल डालने के बाद उसने क्या किया, फूलों के पराग कण को इसमें डाल दिया और सूक्ष्मदर्शी से देखा कि जो हमारे फूल के पराग कण थे वो तिरछी मिर्ची अर्थात टेढ़े मेढ़ी दिशा में गत कर रहे थे। इन्हीं गत को क्या कहा गया, ब्राउनी गत कहा गया। आप यहाँ पर आई भी दिखा सकते हो ऐसे, यहाँ पर यहां से देखा इसने। तो ये हमारा था ब्राउनी गत। अब इसमें हम अगला टॉपिक देखते हैं, स्कंदन। अर्थात स्कंदन क्या है, हेडिंग देंगे आप स्कंदन। देखिए स्कंदन किसको बोलेंगे, यदि हमारे छोटे कण हो या हमारे क्या हो, जो कोलाइडे बिलेन से छोटे कण हो, तो वे कण क्या करें, हमें आपस में मिल जाएं और मिलके एक नए बड़े कण का निर्माण कर दें। तो इस प्रकार की जो घटना होती है उसको बोलते हैं हम स्कंदन। तो इसमें आप इस तरह से भी कह सकते हैं, जो हमारे कोलाइडल के कण होते हैं वे हमें क्या हो, निलंबित कणों में परिवर्तित हो जाएं, तो उसको क्या बोलेंगे, हम स्कंदन बोलेंगे। तो यहाँ पे आप नोट कर लेंगे छोटे छोटे कोलाइडीय कणों का, इसमें नोट करेंगे आप छोटे छोटे कोलाइडी छोटे छोटे कोलाइडी कणों का, छोटे छोटे कोलाइडी कणों का धना या अनावेशित होने के छोटे छोटे कोलाइडी कणों के अनावेशित होने के फलस्वरूप
फल स्वरूप आपस में मिलकर बड़े कणों के रूप में अवक्षेपित हो जाना स्कंदन कहलाता है। स्कंदन कहलाता है। इस तरह से मैंने नोट किया, छोटे छोटे कोलाइडी कणों का अनावेशित होने के फलस्वरूप आपस में मिलकर बड़े कणों के रूप में अवक्षेपित हो जाना स्कंदन कहलाता। अवक्षेपित का मतलब छोटे छोटे कण मिलकर एक बड़े कण का निर्माण करें, तो उसको बोलते हैं हम स्कंदन हो जा रहा है। तो या करके आप यहाँ पे लिख लेंगे, अथवा कोलाइडी कणों के निलंबित कणों में परिवर्तित होने की क्रिया स्कंदन कहलाती है। अब देखिए, आपको मालूम है कि जो हमें कोलाइडी के कण होते हैं वह निलंबित कणों से क्या होते हैं, हमारे छोटे होते हैं। तो कोलाइडी के कण अर्थात जो हमारे कोलाइडी कण हैं छोटे छोटे हैं, तो कोलाइडी के छोटे छोटे कण मिलकर बड़े कण बना ले, अर्थात जब बड़े कण बनेंगे तो वो कण हमारा कैसा हो जाएगा, निलंबित कण हो जाएगा। तो जैसे छोटे कण हमारे बड़े कण में परिवर्तित होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्कंदन बोलेंगे। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि कोलाइडी कणों के निलंबित कणों में परिवर्तित होने की क्रिया स्कंदन कहलाती है। जैसे देखिए, यदि शरीर के किसी अंग से हमें ब्लड बह रहा है तो हम क्या करते हैं, उस ब्लड जहां से हमारे ब्लड बह रहा है वहां पर क्या लगा दें, अगर हम फिटकरी लगा दें तो फिटकरी क्या करता है, रक्त को जाम कर देता है, अर्थात रक्त के थक्के बनने लगते हैं। तो रक्त के थक्का बनना क्या कहलाएगा, हमारा स्कंदन कहलाएगा। अथवा हम ये भी कह सकते हैं, जैसे देखिए नींबू है हमारा, अगर हम नींबू के रस को निचोड़कर दूध का जमा दें, अर्थात नींबू के रस से हम दूध को क्या कर दें, जमा दें, तो वो भी क्या कहलाएगा, हमारा स्कंदन कहलाएगा। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ब्लड का जमना क्या हो कहलाता है, हमारा स्कंदन, और नींबू के निचोड़ से दूध का फाड़ना क्या कहलाएगा, स्कंदन, अर्थात दूध का फाड़ना मतलब दूध का जमाना। तो इस तरह से हमारे स्कंदन के एग्जाम्पल हैं।